नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसका कोई एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तुम करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे जो मेंशन नहीं है कहीं पर, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आप ध्यान से देखना। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखने वाले हैं बुक्स में बेस्ड ऑन सिमेट्री। क्या ये फिगर सिमेट्री में लग तो रही है? लेफ्ट और राइट ट्रायंगल एक जैसे लग रहे हैं। क्या ये मिरर इमेज है? देखो, आप इसको बीच में से ये लो, ये देखो, इस लाइन के लेफ्ट और राइट पे ये मिरर इमेज है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी दिखेंगी जो मिरर इमेज होंगी, उसका तोड़ बड़ा आसान है, और जबकि वो होती बड़ी कॉम्प्लेक्स है। सीधे रास्ते तो होने वाली है नहीं वो। तो रूल नंबर 1, कोई कहता है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, निकाल लो। 2 घंटे बैठे रहोगे तब भी ना निकलेगी, ना कोई सीरीज में ना कोई पैरेलल में, मिलेगा ही नहीं। सीरीज में कोई दिख नहीं रहा, पैरेलल में कोई मिलेगा नहीं। तो फिर तरीका देखो, इमेजिन करो आई करंट आया, आपको एक करंट आया, निकालने तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखना। आपको कोई करने को नहीं बोल रहा कि तुम भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ, देखना है आपको, शॉर्टकट सीखना है। पर शॉर्टकट बताने से पहले एक्चुअल मेथड बता रहा हूं। मान लो आई करंट आया, आई में से I1 चला गया, इधर कितना आया? I माइनस I1 आया, इसमें से I2 चला गया, बचा कितना? I माइनस I1 माइनस I2। फिर इधर से I2 आया, इधर से I1 आया, दोनों इकट्ठे कितने हुए? I1 प्लस I2। जंक्शन से ये वापस इस वायर में जाएंगे, तो मान लो इसमें चला गया I2, इसमें चला गया I1, टोटल आया था I1 प्लस I2, गया भी I1 प्लस I2। इधर से आया I2, इधर से ये आया, दोनों ऐड हो गए, I2 कैंसिल, तो I माइनस I1। फिर इधर से I1 और ये ऐड हो गए, तो यहां से आया I। मेरी करंट डिस्ट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि I करंट एंटर हुआ था, I करंट एग्जिट हो गया। हाँ, अगर आप चाहें तो और करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर मेरे को ये पसंद है, मैंने ऐसे कर दी। आपको नहीं करनी, वैसे बता रहा हूं। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है इसमें। क्या ऑब्जर्व करनी है? ध्यान से देखना। जो I2 करंट आया, I2 करंट बाहर से ऐसे मुड़ गया। ध्यान से देखो, ये I2 आया, ये ऐसे चला गया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इस वायर को यहां से डिटैच कर सकता हूं? निकाल लो, तोड़ दो कनेक्शन। क्यों? फायदा नहीं हो रहा ना। I2 करंट आया, इस वायर में चला गया, I1 करंट आया, सीधा चला गया। तुम लगा भी लोगे तो भी वही बात है। I2 आया, I2 गया, I1 आया, I1 गया। तुम हटा भी दोगे तो भी एक ही बात है। I2 आया, I2 गया, I1 आया, I1 गया, फर्क ही नहीं पड़ा। और अगर मैं इसको डिटैच कर पाऊं, क्योंकि मैंने प्रूव किया मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि I2 I1 मिक्स नहीं हुए, तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। ये दोनों इन सीरीज, इसके साथ इन पैरेलल, ये लो। फिर ये तीनों इन सीरीज, इसके साथ इन पैरेलल, डन, आंसर आ गया। कोई कहता है जी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, मैंने कहा ये तो क्वेश्चन शॉर्टकट हो गया, सिमेट्री में पता लग ही गया, डिटैच कर दो, डन। कोई कहता मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा? मैं, तू नहीं कर पाएगा। तो सोचेगा मैं जाऊंगा पेपर में, मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, फिर मैं प्रूव करूंगा, फिर मैं कहूंगा देखा मैंने शॉर्टकट बनाया। तुम ना कर पाओगे, और तुम्हें करना भी नहीं है। आज के बाद ये क्वेश्चन आ जाए तो आप, लेकिन कोई नया क्वेश्चन आया, कोई कहता है फिर क्या करूंगा, फिर तो मेरे को भी पता नहीं मैं क्या करूंगा, तो तुम्हें कैसे बताऊंगा क्या करोगे? ये तो प्रैक्टिस है। इस क्वेश्चन का तोड़ मैंने आपको बता दिया, ये इसका तोड़ है। कोई कहता है जी कोई और मेथड नहीं है मेथड 2। मेथड 2 कहता है ये बड़ा सही मेथड है, और ये बड़े बड़े सर्किट को तोड़ निकाल देता है। मेथड 2 है, एक इलेक्ट्रिसिटी का रूल है जो शॉर्टकट मार रहा हूं, इसका प्रूफ किरचॉफ लॉ से बहुत बड़ा है, वो नहीं कर रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सिमेट्री में दिख जाए, मैं फिर कह रहा हूं सिमेट्री में, ये नहीं है कहीं पर भी ऐसे रूल लगा दो, नहीं लगेगा। सिमेट्री मींस मिरर इमेज होनी चाहिए। तो अगर मिरर इमेज वाला कोई क्वेश्चन है और तुम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, मिरर इमेज को लेफ्ट और राइट कर लिया, जहां जहां से ये लाइन निकलेगी और वायर को कट करती हुई जाएगी, वहां के पोटेंशियल्स एग्जैक्टली सेम होंगे, बात ही खत्म है। क्या जबरदस्त रूल है। गंदे से गंदा सर्किट सिमेट्री में होना, लाइन खींच लेना,
सारे पोटेंशियल वी होते जाएंगे। डन। बहुत सारे ऐसे मिरर इमेज के रूल शॉर्टकट मारेंगे लोग। आपको कि उससे क्या हुआ, चलो मान भी लिया कि आपने मेरी बात मान भी ली, सिमेट्री मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में जहां मिरर इमेज बनेगी, जहां जहां वो लाइन क्रॉस करेगी वहां पोटेंशियल सेम होंगे, कर लिया। उससे क्या हुआ, उससे हुआ ना, ये देखो यहां से यहां ये वायर और ये टोटल रेजिस्टेंस आर को आधा तोड़ लिया, R/2 आधा ही तोड़ ली। ये जो पॉइंट है ये वायर इस पॉइंट पे मीट कर रही है, R/2 रेजिस्टेंस डी से स्टार्ट होके यहां पे मीट कर रही है, और यहां पे पोटेंशियल क्या है V, यहां पे पोटेंशियल भी क्या है V। तो क्यों ना ऐसा करें, इस वायर को काट लो, कट कर दो, इससे दो हिस्सों में काट दो, R/2 की इस तार को निकाल के यहां लगा दो, फर्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि इधर भी V है इधर भी V है, और इस तार को निकाल के यहां से यहां लगा दो, एक ही बात है। कैसे, ये देखो R/2 की तार यहां कनेक्टेड थी V एंड V, ये भी तो V सेम था, तो मैंने यहां लगा दी, फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क तो ना पड़ रहा है, मैंने कोई रूल थोड़ा वायलेट किया। मैंने कहा कि अगर यहां का पोटेंशियल V है और यहां का पोटेंशियल BV है, तो ये तार V पॉइंट पर रुकी हुई थी, यहां से काट के इसको यहां लगा दो, फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये V है ये भी क्या है V। मैं यहां जोड़ू या यहां जोड़ू, बात तो एक ही है। ऐसी ये वाली तार यहां जुड़ी हुई है V, मैं यहां नहीं जोड़ना चाहता, मैं यहां जोड़ना चाहता हूं, बात तो एक ही है। मैंने कौन सा रूल वायलेट किया, वो भी पहले भी V है नीचे भी V है, इससे एक फायदा हो गया ना। देखो इसको हटा के यहां जोड़ लिया V एंड V, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे, ये दोनों इन पैरेलल, इसके साथ इन सीरीज, इसके साथ इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, इसके साथ इन सीरीज, इसके साथ इन पैरेलल, और जो आंसर आएगा आपस में सीरीज। चेक कर लेना आंसर सेम है, आपकी मर्जी है, ऐसा कर सकते हैं। कोई कहेगा नया क्वेश्चन आ गया, तो चलो ये तो मैंने कर लिया आपके कहे पे, नए क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, बहुत गंदा क्वेश्चन करवाओ, इतना गंदा कि मैं सॉल्व ही ना कर पाऊं उसे, और फिर मुझे तसल्ली होगी हाँ यार तरीका तो ठीक है। तो 1.5 घंटे की ना वीडियो है, अपलोड कर दूंगा। जो आप ये बीएम कर रहे हो ना, वो गंदे गंदे क्वेश्चन दिखेंगे, आप पागल हो जाओगे देख के। मेथड 1 मेथड 2 तीन तरीकों से मैंने सॉल्व कर रखा है, आराम से बैठना, आराम से बस देखना कि कैसे हो रहे हैं। तुम्हारे काम आए ना आए मुझे पता नहीं, पर मैंने इसमें से हटा दी। ठीक, पूरा लेक्चर खा जाएगा, छुट्टियों में आराम से बैठना, और वीडियो दूंगा आपको, आराम से बैठ के वो वीडियो करना और देखना। बड़े बड़े क्यूब के क्वेश्चंस हैं, क्यूब में तारें लगी हुई हैं, और उसको कैसे उसने एक तरीके से तोड़ दिया, वो तरीका बता दिया। लेकिन वो मेंस, नीट और एनसीईआरटी में नहीं आता, ये मैं पहले बता दूंगा आपको। मैं वो एडवांस का टॉपिक है, तो कर लेना, वहां से कर लेना, ठीक है। ये लो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी आती है, ऐसी आती है। अब ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा लगता है, कैसे, ऊपर वाला क्वेश्चन अभी तो किया, डिटैच कर लो, ऐसे नीचे भी से डिटैच कर लो, देख रहे हो, बाय सिमेट्री बोला था ना, ऊपर नीचे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब वो वाला क्वेश्चन तो याद ही हो गया ना, उसको करेगा कौन, याद हो गया, रिजल्ट लगाओ, रिजल्ट डिटैच कर लो, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, उसके बाद तो कर ही लोगे, सारे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, स्टार डेल्टा।